गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर 1 से 50 तक गिनतियां संख्यावाची लिखना सीखा था और हमने किस प्रकार से लिखते हैं, कहाँ कहाँ हम शुद्धिकरण करते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से शब्द को किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारा जो संख्यावाची जो टॉपिक है, दूसरा भाग है। इसके अंदर हम आपको 50 से आगे वाली गिनतियां लिखना सिखाएंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है संख्यावाची। संख्यावाची यानी 50 को 50 लिखते हैं। कितने लिखते हैं? 50। तो 1 से 9 तक गिनती याद होनी चाहिए। हमने बता भी दिया था 1 से 9 तक गिनती याद है तो हम षष्ठी, फिर सप्तती लगा देंगे, फिर अशीति लगा देंगे, फिर नवती लगा देंगे। आराम से हम जहां तक आप चाहो वहां तक लिख सकते हो, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर। एका 50, दो 50, त्रै 50, चतु 50, पंच 50, षट 50, सप्त 50, अष्टा 50, नव 50, षष्ठी। षष्ठी यानी हो गए 60। ठीक है, उसी प्रकार 61 लिखेंगे। एका षष्ठी, द्वाषष्ठी, त्रैषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्तती। सप्तती यानी 70 हो गए हमारे। कितने वाले लिखते हैं? एका सप्तती, द्वासप्तती, त्रैसप्तती,
चतुसप्तति, पंचसप्तति, सप्तसप्तति, षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्टांग सप्तति, नौ सप्तति, अशीति। अशीति यानी 80, 60, 70, 80 यानी 80। कैसे वाले लिखते हैं? देखो इसी में डिवाइड करके देखते हैं। ए का 80 है, इसके अंदर ए है जो इसके अंदर जुड़ गया, तो क्या बचा इसका? सीटी। इसके अंदर क्या बचा? सीटी। यानी जो हमारा क्या था, ए था, इसके अंदर जुड़ गया, यहां पर त्रे को लिखेंगे त्रे सीटी। ठीक है, इसके अंदर चतुर्शीति, इसके अंदर आ की मात्रा हो गई, ए और ए मिलके आ बन गया, 80 के अंदर तो क्या बन गया? पंचाशीति। इसका जो हलन था वो हलन कर जाएगा तो बन जाएगा साढ़ेशीति। इसका सप्ताशीति, इसका अष्टाशीति, यहाँ पर नवाशीति और नौती। ठीक है, यानी ओनली इसके अंदर 3 और 4, इसके अंदर यहाँ पर विसर्ग नहीं आ रहा, बाकी सबके अंदर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 के 90 हो गए, इसके आगे हम आगे वाले लिखते हैं। इसी की प्रकार इसको यहाँ से हटाते हैं हम, तो बनाना सिखाते हैं वो कैसे लिखते हैं आगे वाली गिनतियां। हमने सिर्फ षष्ठी को हटाया यहाँ पर। ठीक है, यानी नौती है, नौती लिख देंगे इसके पास, नौती। नौती, एक नौती, दो नौती, त्रिनौती, चतुर्नौती, पंचनौती। इसके अंदर आता है इस प्रकार से षण्णवति। ये संधि नियम के अनुसार हो जाता है, इसलिए इसका ये बनता है षण्णवति, सप्तनौति, अष्टनौति, नवनौति, सप्तम। सप्तम यानी कितने हो गए? 100। ठीक है, हमारे 100 तक गिनते हुए इसके बाद हम यानी 100 से आगे कैसे लिखते हैं, आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम 100 से आगे वाली गिनती लिखते हैं। 100 से आगे वाली गिनती लिखेंगे तो विसर्ग आ रहे ये हट जाएगा। हमें 100 तक गिनती याद है तो हम कंफर्म लिख सकते हैं आराम से आगे वाली गिनती। क्या जोड़ना है? अधिक शतम जोड़ना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है 100 से आगे वाली गिनती में। 200 तक की गिनती में जैसे 200 आगे लिखेंगे तो द्वाशतम लिख देंगे, उसी प्रकार से हम आपको आगे वाली गिनती बता रहे हैं किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले जैसे कोई हमें व्यक्ति कोई 100 रुपये देता है तो ये इस प्रकार से नहीं कहता है कि ये लो 100 रुपये
और ये सामान लेके आओ, नहीं, हमें ये कहता है सिर्फ ये 100 रुपये लो और ये सामान लेकर आओ। उसी प्रकार से ध्यान रखना, जैसे 100 तक यानी 199 तक हम लिखेंगे अधिकतम, अधिकतम उससे पहले 100 तक से पहले वाली गिनती लिखी देंगे, उसके बाद में लिखेंगे हम अधिकतम। अगर 200 तक आती है, कहां तक आती है, 200 के ऊपर आती है, तो हम लिखेंगे अधिकद्विशतम, दो जोड़ देंगे, 300 आ गए तो त्रिशतम, 4 आ गए चतुर्शतम, 5 आ गए तो पंचशतम, 600 आ गए तो षटशतम। इस प्रकार से गिनती आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। 1000 को कितने बोलते हैं, सहस्त्र बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे इस प्रकार से मानो, जैसे एक आ गया हमारा 143, हम छोटी गिनती लेते हैं, पहले 133 लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 33 यानी उल्टी गिनती लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे इसको 33 बोलते हैं, 63। ये तो हो गई हमारी 100 से पहले वाली गिनती हो गई है। ध्यान रहे हम अधिक जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, अधिक, तो 100 से पहले वाली गिनती है, यहाँ पर 33 हमने लिख दिया। तो इसके बाद में ध्यान रहे एक माइनस का निशान लगाएंगे। ऐसे माइनस का निशान इसलिए लगा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि माइनस का निशान नहीं लगाते हैं तो संधि नियम मांगता है यहाँ पर। तो ध्यान रहे जो हमारा ये है, इसके अंदर हम अधिक है, माइनस का निशान लगा के अधिक जोड़ दिए। अब ये कितने हैं, यानी 100 है, तो हम 100 को कितने लिखते हैं, शतम। एक शतम मत कर देना, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब इसका संधि नियम देखते हैं कि इसके अंदर आया था तलंत आता है, चतुर्विंशत के अंदर त्यलंत आता है, 50 के अंदर त्यलंत आता है। संधि नियम नहीं करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इस तय के स्थान पर दय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दय। जैसे इस प्रकार से हो जाएगा और दिक जुड़ जाएगा, दिक्शतम, दिक जुड़ गया, यानी तय के स्थान पर क्या हो गया, दय। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा, और ए इसके अंदर जुड़ जाएगा। अगर माइनस का निशान नहीं लगाएंगे तो लिखते समय हमें गलती कर बैठते हैं कि दय की तय की जगह दय नहीं लिखते हैं और लिख भी देते हैं, तो हलत लगा देते हैं या फिर ए भी लिख देते हैं, इसलिए गलती हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ध्यान रहे जो सरल होता है वो लिखना चाहिए हमें, क्योंकि परीक्षा के अंदर कोई गलत नहीं निकालेगा। गारंटी कहता हूँ इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, माइनस। परंतु ध्यान रहिए माइनस नहीं लगाओ तो बाई चांस बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए कि अलग ही दिखे। अगर गैप नहीं दिया, मिलान कर दिया इसको, तो संधि नियम मांगता है राह का, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर तो ये हो गया, तय का क्या बन जाएगा, दय, और ए गायब हो जाएगा क्योंकि ए इसके अंदर जुड़ गया। अच्छा जी, अब आता है षष्ठी। जैसे हमारा आ गया विंशति, इसके अंदर क्या आएगा, ध्यान रहे इसमें ई की मात्रा है और यण संधि का नियम है, यण संधि का नियम है, तो क्या बनेगा इसका, आधा तय, तो ई के स्थान पे आ गया, उसमें ए जुड़ रहा था, अधिक में ए जुड़ता है, तो क्या बन गया, दिक्शतम, विंशते दिक्शतम। अब देखो यहां पर तय और ये कहां से आता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ये कहां से आया। यण संधि के नियम जल्दबाजी में करते हैं, नहीं करते हैं, अगर तय कर दिया, हलंत कर दिया और कुछ कर दिया तो गलती हो जाती है। तो विंशते ये दिक्शतम, ये आपके 20 के अंदर जैसे आपका 70 है, 80 है, 90, इनके अंदर इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, एक साइड का आता है, इसके अंदर क्या बनेगा, इसका बनेगा षष्ठी बनता है, तो क्या बनेगा, से तय, ई के स्थान पे क्या आ गया, ये, इस प्रकार से बनेगा, और क्या बनेगा, दिक्शतम। देखो यहां पर 20 के अंदर, 70 के अंदर, 80 के अंदर, 90 के अंदर, तो क्या हो गया, आधा तय और यह दिक्शतम। षष्ठी के अंदर क्या हो गया, से तय हलंत ये दिक्शतम। यहाँ पर तय के अंदर क्या हो गया, दय लग गया जी, क्या बन गया, तय के अंदर दय लग गया। ठीक है, इस प्रकार से हम गिनती लेते हैं। अब ध्यान रहे, अगर आप कहो सर यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं विंशति विसर्ग माइनस अधिक शतम, तो ध्यान रहे ये गलत है,
यानी क्योंकि हम 100 से आगे वाली गिनती लिखेंगे तो ये विसर्ग है, ये हट जाएगा, लोप हो जाएगा इसका। ठीक है, विसर्ग नहीं लगाएंगे, न 20 की में लगाएंगे न 30 की में। 30, 40, 50 के अंदर तो क्या आता है, हलंत आता है, और इस 60, 70, 80, 90 इसके अंदर तो विसर्ग आता है, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो ध्यान रहे, तो हम संधि नियम भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ई के स्थान पे आ जाएगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर और तय के स्थान पे क्या कर देंगे, तय कर सकते हैं संधि नियम के अनुसार। अगर संधि नियम नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते हैं तो भी बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा ये 100 से आगे वाली गिनतियों के बारे में मैंने समझाया आपको। अब जो आने वाला हमारा जो अध्याय रहेगा उसके अंदर हम 100 से आगे वाली गिनतियों के बारे में लिखना सिखाएंगे, किस प्रकार से हम लिखते हैं। ओके, धन्यवाद।